हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो आज का यह वीडियो नंबर 3 है और दोस्तों यह बायोलॉजी का वीडियो है जो कि हम दोस्तों शुरू किए थे ऑब्जेक्टिव बूस्टर एग्जाम के लिए। तो आज का यह चैप्टर नंबर 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए अब तक उन सभी को अगर जहाँ पे डिस्कस करने का जरूरत होगा दोस्तों, तो वहाँ पे हम करेंगे खुद। और आप लोग से जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिए, यानी आंसर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आप लोग का जो है ना, जो याददाश्त क्षमता तो वो बढ़ता है, अप्रूव होता है। तो इसलिए आप लोग जरूर आंसर दीजिए। चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है प्याज, आलू, गुलाब या ब्रायोफाइलम। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में पूछ रहे हैं पत्तियों द्वारा। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ब्रायोफाइलम। क्या दोस्तों? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। किस अवस्था में आपको होना चाहिए? किस अवस्था में होता है? तो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण यानी कि जो दोस्तों होता है ना, निषेचन के बाद जो छोटा सा जो सूजा हम लोग कह सकते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है जिसको भ्रूण कहते हैं, ठीक है, वो अंडा ही तभी बनता है। तो उन्हीं के कहते हैं कि अवस्था कौन सा होता है। और यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए आपको ब्लास्टूला। क्या दोस्तों? ब्लास्टूला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे ये अंडाणु होता है। क्या होता है दोस्तों? इस तरह से यह अंडाणु बना रहता है, आप लोग याद रखिए इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे योनि होता है, यहाँ पे गिरवा होता है और ये दोस्तों गर्भाशय होता है, ठीक है। यहाँ से एक फिलिपियन ट्यूब जुड़ा रहता है, यहीं पर निषेचन होता है। ये अंडाणु दोनों साइड होता है, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी एवं लूप या इनमें से सभी। तो परिवार नियोजन के बारे में पूछा है। तो आप लोग को पता होगा परिवार नियोजन मतलब जो बच्चा होता है यानी संतान जो बढ़ता है दोस्तों, जनसंख्या उनको नियंत्रित करने के लिए है। तो यह आप लोग याद रखिए। इनका जो राइट आंसर है दोस्तों कॉन्डम होगा, जो कि पुरुष लगाता है। डायफ्राम होता है जो दोस्तों महिला अपने गर्भाशय में लिया होता है, इस तरह से होता है डायफ्राम, ठीक है। और कॉपर टी ये जो ऊनी होती है ना दोस्तों, यहाँ पे टी के आकार का यह अपना बनाया होता है, जो तांबे के आकार का कुछ तार होता है उनका बना होता है। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो पेप्टिक अल्सर दोस्तों पेट में होता है और अम्ल के कारण होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कहता है स्टोन हो गया। स्टोन जब वो धीरे धीरे सड़ने लगता है ना, तो वहाँ पे दोस्तों कुछ काला धब्बा पड़ जाता है, ठीक है। तो वही पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा लंबे समय तक भूखे रहने से होता है यह, यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो वहाँ पे भी यह काम आता है। या पथरी जो होता है वो लंबे समय तक रह जाता है, फिर भी यह होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? अंडाणु, शुक्राणु, गर्भाशय या फिलिपियन नलिका। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे नर है। अगर नर के बारे में जानते हैं, नर किसको कहते हैं और मादा किसको कहते हैं? दोस्तों नर कहते हैं पुरुष को। अगर पुरुष आप जानते हैं तो आप इनका आंसर दे दीजिएगा। अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए। और मादा होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। आप यहाँ पे नर यानी पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु, ठीक है। और अंडाणु, गर्भाशय और फिलिपियन नलिका यह मादा जनांग है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, यानी खंडन का दो प्रकार होते हैं। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। तो यहाँ पे दोस्तों द्विखंडन के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिए यह जीवाणु में, किसमें? जीवाणु में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है, कहना है दोस्तों कि वर्तिका भाग है। वर्तिका यह दोस्तों फूल का भाग होता है।
तो यहाँ पे फूल तो नहीं दिया है, तो फूल में यह वर्तिकाव होता है। कह रहा तंतु का भाग है, जयान का भाग है, अंडाशय का भाग है या पुंकेसर का। तो यह दोस्तों आप लोग याद रखिए अंडाशय का भाग है। क्या है? अंडाशय का। यह इस तरह से फूल होता है ना, आप लोग फूल देखे होंगे दोस्तों। इस तरह से पहले फूल का पिक्चर आप लोग को दिखा दे दोस्तों। कोई भी फूल लीजिए, जैसे अड़हुल का हम बना दे तो ठीक है, इस तरह फूल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से बना होता है गोल गोल, और यहाँ से यह डंठल की तरह निकला होता है। इनको कहते हैं पुष्पासन, जिस पे पुष्प स्थित रहता है, यानी कहते हैं ना बैठासन, जहाँ पे हम बैठते हैं बैठासन होता है। तो इसी तरह पुष्प, यहाँ पे अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाशय, और यहाँ से इस तरह से निकला होता है, इस तरह से। और बीच में जो होता है ना दोस्तों, ये होता है स्त्री केसर, ये होता है पुंकेसर। ऊपर इसके चारों साइड बहुत सारा दोस्तों लगा रहता है, वो होता है पुंकेसर। बीच वाला जो होता है वो स्त्री केसर। स्त्री केसर में आप लोग छू के देखेंगे वो चिपचिपा होता है। तो क्यों चिपचिपा होता है कि कोई अंडाशय यहाँ पे आए, यानी कुछ छोड़ के आए पुंकेसर, वहाँ पे इस पे चिपक जाए और ये दोस्तों अपना काम शुरू कर दे। तो इस तरह इसलिए वो चिपचिपा रहता है, ठीक है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है हाइड्रिला पाया जाता है। तो हाइड्रिला दोस्तों जो पाया जाता है ये आपको जल में पाया जाता है। ह से हाइड्रिला, ह से दोस्तों आप जानते होंगे H2 होता है जल का जो दोस्तों होता है हाइड्रोजन। आप ऐसे याद रखिए हाइड्रोजन, ह से हाइड्रिला, यानी जल में जो पाया जाता है वो हाइड्रिला होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो हाँ दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको करना है तो आप हमारा चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको हम जो है ना पूरा 90+ टारगेट किए हुए हैं कि जो ऑब्जेक्टिव का है 250, उनमें से 230 दिलाने का वादा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। और अगर आपको PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आंसर सहित देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप आंसर सहित इनका ले सकते हैं PDF। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा उभयलिंगी जीव का उदाहरण। उभयलिंगी मतलब जिसमें मादा और पुरुष दोनों, नर और मादा दोनों उभयलिंगी होता है, तो वह जीव किस में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, यह मछली या बकरी या मनुष्य या हाइड्रा। तो दोस्तों मछली का भी एक होना चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य में भी होता है, एक नर एक नारी। इसी तरह बकरा और बकरी होता है। और इस यहाँ पर हाइड्रा इसका आंसर है, क्या तो हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। किसमें? पुष्पी यानी कि फूल सब में। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कहाँ पे होता है? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों यह फूलों में होता है। कहाँ पे? फूलों में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा है तो मादा आपको बताए थे स्त्री होता है, तो इनमें सब होगा लेकिन एक होगा जो पुरुष वाला होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अंडाशय स्त्री का है, डिंड वाहिनी स्त्री का, गर्भाशय स्त्री का है, लेकिन जो शक है ना, शक वाई का, यह पुरुष का होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। संकलन मतलब योग, मतलब मिलना, मिलाप। तो दोस्तों इन दोनों का जो संकलन होता है ना, उनको क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, इनको हम यहाँ पे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो यह आप लोग और इनका दूसरा नाम बता सकते हैं जब दोनों का मिलाप होता है। तो आप लोग उनका आंसर जरूर दीजिएगा ना। और मादा का जो शुक्राणु और अंडाणु का मिलाप होता है तो उसको निषेचन कहते हैं। लेकिन जब पुरुष और महिला मिलता है तो उनको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर इनका आंसर दीजिए। यहाँ पे एक है मधुमेह। मधुमेह के जो रोग होता है ना, मधुमेह रोग, या इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है दोस्तों? अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से, जो कि दोस्तों पित्ताशय और यकृत के बीच में लगभग स्थित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, और देखिए दोस्तों ये 4 बार पूछा गया प्रश्न, 1 2 3 4। तो इसी तरह के जितने भी ये 4 5 बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उनको हम एक वीडियो में आप लोग को ज़रूर दे देंगे। आप लोग उनको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस प्रश्न को कहा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। क्या दोस्तों, एकलिंगी। तो आप एकलिंगी जिसमें मादा और नर दोनों एक साथ होता है, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा पपीता। आप लोग पपीता खाए होंगे, पपीता में सभी विटामिन पाया जाता है। क्या दोस्तों, सभी विटामिन पाया जाता है। आप गुड़हल में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा गुड़हल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए यह ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में। अमीबा दोस्तों अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा, कूटपाद या पादाब के द्वारा, आप लोग याद रखिए। और मलेरिया के कारण दोस्तों क्या होता है, डेंगू बुखार। क्या होता है, डेंगू बुखार, मलेरिया परजीवी के कारण। ठीक है, और पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। चप्पल के आकार क्या होता है, पैरामीशियम। आप लोग याद रखिए पैरामीशियम इस तरह का होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। किसमें, फूल में। नर, नर मतलब पुरुष। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनका राइट आंसर होगा पुंकेसर। क्या दोस्तों, पुंकेसर। अभी बताए थे इस तरह से एक होता है स्त्री, इसके बाद दोस्तों इस तरह से सब उनको घेरे हुए रहते हैं। जैसे गांव घर में आप लोग देखे होंगे ना, एक लड़की के पीछे कितने लड़का रहते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है दोस्तों, तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है और लिस्मेनिया में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए अमीबा, लिस्मेनिया और पैरामीशियम, इन सभी में द्विखंडन होते हैं, द्विखंडन। और दोस्तों यह क्वेश्चन जानते हैं कहाँ पे पूछा गया है, रेलवे के हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी अमीबा के बारे में, तो कभी लिस्मीनिया के बारे में, कभी पैरामीशियम के बारे में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग दिक्कत मत लीजिए। जितना भी जैसे ITI होता है और उसके बाद DLED होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे प्रश्न कराते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर करना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, हम इतना ही कहेंगे। जैसे मॉल होता है उसी तरह मेरा यह चैनल है एक मॉल की तरह। आपको यहाँ पे इन चारों का निचोड़ अच्छा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनमें से किस जीव में बहु विखंडन होता है। बहु विखंडन मतलब बहुत सारा खंडन होता है। तो यह दोस्तों आप लोग याद रखिए कहाँ पे होता है, तो मलेरिया परजीवी में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों ब्रायोफाइलम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये दोस्तों पत्तियां में, कहाँ पे, पत्तियां में होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कह रहे हैं कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो अभी बताए थे दोस्तों ये कहाँ पे होता है, फैलोपियन नलिका में। ये दोस्तों इस तरह से ये अंडाणु हो गया दोनों साइड, और दोस्तों यहाँ से यह गर्भाशय हो गया। ठीक है, और यहाँ से यह इस तरह से जुड़ा होता है, तो यही फैलोपियन नलिका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कहाँ पे होता है, किस में होता है, आप लोग जान लीजिए। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में, हल्दी में भी होता है, पुदीना में होता है, अदरक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा किसमें जनन होता है, तो दोस्तों ये होता है सितारा मछली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसमें दोस्तों, सितारा मछली में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कायिक प्रबंधन संभव है। कौन सा, कायिक प्रबंधन। तो दोस्तों कायिक प्रबंधन हम लोग ज़्यादातर पेड़ पौधे में करते हैं। कहाँ पे, पेड़ पौधे में। उनको क्या करते हैं, जैसे गुलाब के टहनी काट लेते हैं और उनको गोबर लगा के, मट्टी लगा के, उसमें पानी दे करके बांध कर रख देते, तो वही वहाँ से क्या होता है, जड़ निकल आता है, और उन्हीं को हम फिर रोपते हैं, जिसको कलम कहते हैं। तो वही होता है। तो कहता है कि कायिक जो प्रवर्धन होता है यह संभव होता है। तो अभी जितना भी चीज़ हम बताएं दोस्तों, इनमें कॉमन क्या होता है, तना, तना आता है ना। तो आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे तना भी होगा, जड़ भी, जड़ को भी हम कर सकते हैं, उनका पत्ती अगर रहता है अच्छा तो उनसे भी कर सकते, लेकिन अधिकतर तना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं तने पर अवस्थित अपस्थानिक, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं। जैसे तना है, यहाँ पे बहुत सारा कलियाँ पाई जाती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई पेड़ भी उग जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कह जाएंगे, ये पुदीना में होता है, आलू में होता है, ब्रायोफाइलम में होता है। जैसे होता है ना, तना जा रहा है, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है,
तो यह किस में और किस में होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, आलू में, किस में? आलू में होता है। आलू में बहुत सारा तना निकलता है ना। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक और लैंगिक। तो यहाँ पर अलैंगिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो अलैंगिक किस में हो जाएगा? तो हाइड्रा में। किस में दोस्तों? हाइड्रा में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ना दोस्तों कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। वही प्रश्न है लेकिन भाषा पलट दिया है। और देखिए दोस्तों 4 5 बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका राइट आंसर हो दोस्तों ईस्ट में। किस में? ईस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन, मादा आप लोग को पता है। अब आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में बादल या अंडाशय, अंडक या परागकण। तो परागकोश, देखिए दोस्तों परागकोश होता है क्या है? जैसे एक हम ले लेते हैं कोई पुंकेसर, जैसे ये हो गया ना पुंकेसर, यहीं पे बहुत सारा चीज़ होता है। यहाँ से यहाँ तक ये होता है परागकोश, ये होता है परागण, यहाँ होता है अंडाशय। इस तरह से बहुत सारा एक ही फूल में होता है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा परागकण। क्या दोस्तों? परागकण, जो कि परागकोश में उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे अभी बनाए थे, इस तरह से होता है। ये हो गया परागकोश, इसी में छोटा छोटा जो होता है, कुछ होता है जो स्त्री केसर यानी पुंकेसर पे जाता है और चिपक के अपना निषेचन पूरा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? भोजन का भंडार पूछ रहे हैं, जहाँ पे संचित होता है उसको कहते हैं मादा युग्मक। नेक्स्ट है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स जो होता है दोस्तों यह संबंध बनाने से ज़्यादातर होता है। और दोस्तों यह किसके यानी इनका प्रमुख कारण पूछ रहे हैं, या संबंध बनाएंगे या खून की कमी होगा या किसी से खून लेंगे तब होगा। यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, असुरक्षित यौन संपर्क से। यानी कि यौन संपर्क जो करते हैं, कोई मर्द किसी महिला के आगे जा कर के करने लगते हैं, यही कारण सब बहुत सारा अभी फ़िलहाल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो एड्स से बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोग जानते होंगे पटना के इलाके में यह अधिकतर पाया जा रहा है। जो सुनाई यानी सुनने में आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टेशन पे या कहीं पे बस स्टैंड कहीं पे कोई महिला आपको संपर्क में लाने की कोशिश करे तो आप लोग अपना सुरक्षा खुद रखें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी जो हवा चल रहा है, जो सुनने में जो आ रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हो कैसा होता है? तो पंखुड़ी आप लोग देखेंगे सब कलर का होता है किसी भी फूल का। तो अधिकतर पूछ रहे हैं किसका होता है? तो हरा रंग होता है, पंखुड़ी हरा रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो दोस्तों अंडाशय। अंडाशय ही जब पुंकेसर से दोस्तों संपर्क में आता है तो वही धीरे धीरे क्या करता है, छोटे फल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बड़े फल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी में बीज भी, फल में बीज होता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? यानी कि पराग नलिका का बीजांड तक जो वृद्धि होता है ना, यहाँ से यह धीरे धीरे जाता है, तो इस प्रकार के अनुवर्तन जो होता है दोस्तों यह कैसे संबंधित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह रसायनुवर्तन होता है, केमोट्रॉपिज्म। केमो मतलब केमिस्ट्री से यानी केमिकल से होता है, तो रसायन अनुवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण जो बच्चा होता है उनको माँ के रुधिर से ही भोजन मिलता है यानी पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे कहते हैं, तो इनको दोस्तों प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे ये ढोरी जो होता है ना हम लोग का, आप लोग को डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ये जो ढोरी होता है ना, यहीं से जुड़ा होता है प्लेसेंटा। क्या दोस्तों? प्लेसेंटा। और यहाँ से यह जुड़ा होता है माँ के पेट से, तो और यहाँ से इसी नलिका के द्वारा हम लोग को
यानी कि बच्चे को भ्रूण को पोषण पूर्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन पुनर्भवन का उदाहरण है? तो दोस्तों यह है, आप लोग याद रखिए, हाइड्रा का। ठीक है। नेक्स्ट है, पुनकेसर पुरुष का कौन सा जंगांग है? तो दोस्तों पुनकेसर के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा नर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? जब यौन परिपक्व हो जाता है दोस्तों तो इनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं यौवना आरंभ। क्या कहते हैं? यौवना आरंभ। नेक्स्ट है, स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण कैसा होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, मुंह पे पिंपल्स आता है, चेहरे पे पिंपल्स आता है, काछों में बाल आते हैं, आँखों में बाल आते हैं। तो हम आप लोग को इतना बता दिए। और दोस्तों यहाँ पे स्त्री पूछ रहे हैं जो धर्म का भी प्रारंभ होता है, तो जो 28 दिन पे होता है दोस्तों, तो आप लोग इनको भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे है ना, नितंबों का उभरना, स्तनों की वृद्धि, ये भी आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में, शुक्रवाहिका है, वृषण है, मूत्रमार्ग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग बता दें, ये दोस्तों शीशन होता है इस तरह से, और यह जुड़ा होता है शुक्रवाहिका से यहाँ पे, और यह दोस्तों मूत्राशय से इस तरह से जुड़ा होता है। तो आप लोग इनको याद रखें। यहाँ पे पृष्ठ ग्रंथि होता है और यहीं पे 3 ग्रंथि होता है। यहाँ से यह दोस्तों जाता है और यहाँ पे शव बनता है, जो वीर बन के यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन पूछ रहा है कि कहाँ पे होता है? ये दोस्तों शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ पे? शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है स्त्रियों में अंडाशय की जो संख्या है वह कितनी होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए 2 होती है। कितनी? एक के इस साइड यानी कि दायां एक, बायां, इस तरह से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और पुरुष में वृषण के गाय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। निषेचन जब होता है तो उनके बाद क्या बनता है? तो दोस्तों इनके बाद बनता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? युग्मनज बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। संचित मतलब इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये अधिवृषण में होता है। अधिवृषण मतलब एक थैली नुमा हमारे शरीर से बाहर होता है इस तरह से, और यहीं पे भी 2 वृषण होता है और अधिवृषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, वैश्विक परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उनको कहते हैं निकेत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पूछ रहे हैं, तो आप लोग याद रखिए पपीता। क्या दोस्तों? पपीता। अब दोस्तों यहाँ से हमें लगता है कि कहीं कहीं पे रिपीटेशन होगा क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और उनका आंसर आपको देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, कह रहे हैं दोस्तों कि मानव जनांग अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? यानी परिपक्व होता है यानी पूर्ण हो जाता है, और उनका क्रियाशील यानी कि वह अपना काम करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष में। वैसे 12 वर्ष के बाद होने लगता है, लेकिन 18 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो दोस्तों यह वृषण में होता है। कहाँ पे? वृषण में। नेक्स्ट है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये दोस्तों स्त्री में पाया जाता है। कहाँ पे? स्त्री में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में, तो दोस्तों हाइड्रा में आप लोग याद रख लीजिएगा इनके बारे में, मुकुलन। कौन सा दोस्तों? मुकुलन। ह से हाइड्रा, म से मुकुलन, हम होते हैं ना हम, तो हाइड्रा मुकुलन, ऐसे आप लोग याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो दोस्तों परागकण जो बनाता है वो बनाता है पुंकेसर। कौन बनाता है? पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में
किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब और अंगूर। देखिए दोस्तों, गन्ना के हम बहुत सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे सौंसे है तो सौंसे ले लेते हैं, ठेठी भाषा में कहते हैं सौंसे। तो इनको फिर हम काट काट के इनको हम बुआई करते हैं। क्या करते हैं? बुआई करते हैं, टोना बना के, ठीक है। इसी तरह हम गुलाब को, टहनी को हम काट के उनको रोपते हैं। तो इनको हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कायिक विधि। क्या कहते हैं? कायिक विधि। नेक्स्ट यहाँ पे मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण कहाँ पे मिलता है? तो दोस्तों भ्रूण को। किसको मिलता है? भ्रूण को। नेक्स्ट यहाँ पे मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है कितना महीना का? आप लोग जानते होंगे कितना दोस्तों? 6 माह। 6 माह कुछ दिन होता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, 6 माह कुछ दिन। तो कुछ दिन यानी 6 दिन 7 दिन इस तरह से होता है, लेकिन आप लोग 6 माह रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय, तो दोस्तों ये होता है 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन। नेक्स्ट है बीज विकसित होता है। बीज जो है ना विकसित होता है बीजांड में। कहाँ पे? बीजांड में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, यहाँ पे सुजाक है, आंत्र ज्वर है, एड्स है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए सुजाक और एड्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों जो है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जनन जो होते हैं ना, यह 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यह 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। आप याद रखिए, लैंगिक और दूसरा अलैंगिक, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय में। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? इससे पहले भी आपको बताए थे ये क्वेश्चन, तो आप लोग इनका आंसर जरूर से जरूर कमेंट कर जरूर दीजिए। नेक्स्ट है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहते हैं दोस्तों? अंडाशय। नेक्स्ट प्रश्न है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर जो इस तरह से होता है ना दोस्तों, इनका अग्रभाग यह जो होता है ना दोस्तों, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग दोस्तों परागकोश कहते हैं, परागकोश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन दोस्तों आप लोग याद रखिए, यह होता है हमारे पुष्पी, पादप और जंतुओं में, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय यानी कि जो अंडा पूरा परिपक्व हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है उनका, तो उनको हम लोग कह सकते हैं फल। क्या कहते हैं? फल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग यहाँ पे मस्सा जो होता है ना, यह नहीं है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से होता है या बनता है। इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों के संयोजन से जायगोट बनता है। क्या कहते हैं? जायगोट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? कितना दिन के बाद निकलता है? तो दोस्तों 14वें दिन निकलता है। कितना? 14वें दिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एड्स तो है, सब जानते हैं एड्स है। उसके बाद गोनेरिया भी होता है। गोनेरिया दोस्तों होता है वही जो पेशाब नली होता है ना, वहीं पर होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। और सिफिलिस भी होता है। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे टाइफाइड यह नहीं होगा, ठीक है। और टाइफाइड कहाँ पे होता है? तो आंत में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है?
तो अलैंगिक जनन अमीबा में जो होता है दोस्तों, ये होता है आपको विखंडन विधि द्वारा। नेक्स्ट है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जो जनन अंग है दोस्तों, ये पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन किस में नहीं होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, यूग्लिना में होता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण आप लोग को 4 बार ये प्रश्न आ गया है, तो दोस्तों आप लोग को आंसर बता देने का, यह परागकोश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग यहाँ पे आप लोग याद रखें मस्सा या नहीं है। बीज विकसित होता है दोस्तों, बीज कहाँ पे विकसित होता है? ये दोस्तों बीजांड में होता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये सब हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन की विधि जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है, बीजाणु जनन है, विखंडन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का सभी। घेगा रोग पनपता है। घेगा रोग कहाँ पनपता है? तो आयोडीन की कमी के कारण यह पनपता है, और यह दोस्तों थायराइड ग्रंथि में होता है, तो इनको थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है प्रथम मासिक धर्म का जो प्रकट होता है उनको क्या कहते हैं? प्रथम मासिक धर्म प्रकट होता है तो इनको हम लोग दोस्तों जो कहते हैं वो कहते हैं मेनार्थे। और मेनार्थे कहीं कहीं पे दोस्तों इनका त्यौहार भी मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, उनका पूजा किया जाता है, उनको अच्छा से नहा धोकर उनको तैयार किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो दोस्तों कृत्रिम कायिक प्रबंधन की जो एक विधि है वो दोस्तों आप लोग याद रखिए, दाब कलम, कलम लगाना और कलम बंधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों घेगा रोग से बचने, इसमें क्या होता है गला फूल जाता है, या जो हम लोग का थायराइड ग्रंथि होता है ना ग्लैंड, यही फूल जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी विधि मोटी होती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके बारे में, भीतरी मोटी होती है, भीतरी भाग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा मानव में जो ऑटोसोम की संख्या है दोस्तों वह कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। कितनी? 22 जोड़ी। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 1 होती है। कितनी? 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? और दोस्तों यह प्रश्न आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट कर इनका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।